इनको मारना चाहती हूँ मैं। हैं? इनको मारना चाहता हूँ। मारना चाहता है? हाँ, तू कौन है? शैतान हूँ। इनका पिता को, इनका माँ को मार दिए सबको। पिता को भी मार दिया? हाँ, 3 साल यीशु चल मसीह मारे। शैतान, तेरा काम खत्म हो इनका गया। परिवार को भी स्टैंड कर दिया था बोलोरो ने। चल चल। दुष्ट आत्मा ने मेरा पापा मर गए, मेरा मम्मी भी मर गई, मेरा चाचा मर गए। मतलब दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण आपके फादर की भी डेथ हो चुकी थी, आपके मदर की भी डेथ हो चुकी थी और आपके चाचा जी की भी डेथ हो चुकी थी। डेथ स्पिरिट इनके घर में काम करता था, घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। ये भाई अपनी वाइफ से मारपीट करता था, बच्चों से मारपीट करता था और बिल्कुल भी शांति इनके जीवन में नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो हम सुखपारायण मिनिस्ट्री में एक और बड़ी गवाही के साथ हैं। तो ये एक बड़ा चमत्कार है कलीसिया, कैसे परमेश्वर अपने दास के द्वारा दुखी, बीमार, दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोगों को आज़ादी देते हैं, कैसे लोग पहली बार आते ही छुटकारा पाते। तो ऐसे ही ये परिवार जो बिहार से हैं, तो इस परिवार के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया। तो आइए उससे पहले हम एक सीन को देखेंगे जिसमें दुष्टात्मा, एक खतरनाक दुष्टात्मा इनके ऊपर प्रकट हुआ। तो आइए देखते हैं उस सीन को। बोलो बोलो बोलो, जो बोल रहे हो रहा है यहाँ पर। कोई आत्मा काम कर रहा है, आप छुए जा रहे हो, आपके शब्द काम कर रहे हैं, आपका अधिकार काम कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ आपके मुंह में काम कर रही है। दुष्ट आत्माओं को आग लग रही है, वो चीख रही है, वो रो रही है, वो तड़प रही है, चीख रही है, रो रही है, तड़प रही है, बाहर आ रही है। मैं कहा बाहर आ रही है। अपनी बीमारियों को, हालातों को बोलो उखड़ उखड़, रिसौलियों को बोलो टूटे। वो आपकी बॉडी में समर्थ काम कर रही है, उखड़ रही है, दुष्ट आत्माएं उखड़ रही। तो अभी आपने देखा कलीसिया कि कितना खतरनाक दुष्ट आत्मा जो इनके जीवन में काम कर रहा था। तो आइए जानेंगे इनके मुंह से कि कैसे इनके जीवन में हालात आए, तो उन हालातों के कारण कितना ये परेशान थे और जब पहली बार यहाँ पर आए तो क्या इनके साथ हुआ। तो बताइए ब्रदर जी, क्या नाम है आपका? जय मसीह कलीसिया, मेरा नाम सिकंदर है, मैं बिहार के रहने वाला हूँ। तो ब्रदर जी बताइए कि दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कैसे काम करता था, क्या होता था आपके साथ? दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में मेरा हर एक प्रकार ले मेरे परेशान हो गया था। मैं अपना शर्ट वट फाड़ देता था, मैं दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था, मैं अपना वाइफ को पूरा मारते थे। दुष्ट आत्मा ले मेरा पापा मर गए, मेरा मम्मी भी मर गई, मेरा चाचा मर गए। मतलब दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण आपके फादर की भी डेथ हो चुकी थी, आपके मदर की भी डेथ हो चुकी थी और आपके चाचा जी की भी डेथ हो चुकी थी। डेथ स्पिरिट इनके घर में काम करता था। तो ब्रदर जी बताइए कि कितने साल पहले दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा था, क्या होता था आपके साथ? मेरे दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर 5 साल पहले था। 5 साल ले मेरे ऊपर काम कर रहा था, मेरा दिमाग को काम नहीं हो रहा था, मैं अपना वाइफ को मारते थे, मैं शर्ट वट फाड़ देते थे, मैं काम में भी मेरा अच्छा नहीं लग रहा था मेरे ऊपर। मैं काम करने जाते थे तो मैं अपना वहाँ ले घूम के भाग के आ जाते थे। मतलब 5 साल से दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रहा था और दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और ये अपनी पत्नी से झगड़ा करते थे, घर में मारपीट करते थे और लगातार दुष्ट आत्मा इनके विचारों में काम कर रहा था। तो ब्रदर जी बताइए कि जब आपको हद से ज़्यादा गुस्सा आता था तो क्या करते थे आप, क्या होता था आपके मन में, कैसी बातें चलती थी? मैं सोचता था छोड़ के इन लोगों को भाग जाऊं, मैं इनके पास न रहूं। फिर मेरे को कुछ काम भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैं किधर ले भी आते थे तो इनको मारने के चालू कर देते थे, बोलते थे, गाली देते थे अपने बच्चे को, बेटे को, सबको। मैं भाई को भी गाली देने लगे थे, ऐसे आदमी हो तुम लोग, अच्छा नहीं हो। और ब्रदर जी बताइए कि आप क्या काम करते हो? हम पहले मिस्त्री के काम करते थे, छोटा मोटा ठेका उका लेके, कहीं प्लस्तर उलस्तर, जुड़ैया उड़ैया, नहीं तो रोजी पर काम करते थे। मतलब आप मिस्त्री का काम करते हो, घर बनाने का काम करते हो।
और आप देख सकते हैं कलीसिया की कैसे दुष्ट आत्मा लोगों के जीवनों में काम करता है और पति पत्नी का झगड़ा कराता है और लोगों के मन में नेगेटिव विचार डालता है। तो वैसे इस भाई के साथ भी हो रहा था। घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। ये भाई अपनी वाइफ से मारपीट करता था, बच्चों से मारपीट करता था और बिल्कुल भी शांति इनके जीवन में नहीं थी। और बताइए ब्रदर जी कि उस समय आपके मन में कैसी बातें चलती थी, क्या होता था आपके साथ? मैं सोचते थे तो मैं छोड़ दूँ इन लोगों को, ना रखूँ, मैंने लड़का लड़की को सबको छोड़ दूँ, अब नहीं हम यहाँ रहे नहीं, अपना कहीं चल जाए, कहीं पूजा पाठ में कहीं भी मैं अच्छा ले रहूँ। घर खराब है, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा था, मेरे दिमाग काम ही नहीं कर रहे थे थोड़ा सा भी। मैं जब आते थे तो इनको मारने चालू, शर्ट फाड़ देते थे, खाना भी नहीं खा रहे थे, ऐसे ऐसे, ये भी परेशान मैं भी परेशान। तो आप समझ सकते कि दुष्ट आत्मा लगातार इस भाई के मन में भी काम कर रहा था। इनका मन करता था कि घर से भाग जाऊं, कहीं चले जाऊं, अपने बच्चों को छोड़कर, वाइफ को छोड़कर। तो एक नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं करता ना। तो दुष्ट आत्मा लगातार इनके जीवन में काम कर रहा था। और ब्रदर जी बताइए कि दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण आपके शरीर में क्या क्या बीमारियां आ चुकी थी, क्या होता था आपके साथ? मेरे शरीर में गुप्त रोग में पूरा फुसरी टाइप हो गया, ये सब मेरा ये पैर वैर सब पघिल रहा था, फोड़ा टाइप हो जाता था अपने आप, मुंह में भी घाव फोड़ा हो जाता था। मैं बहुत परेशान हो गया था, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी। मैं क्या सोचा क्या दवा कराते थे, दवा ले ठीक ही नहीं हो रहा था कहीं। तो ब्रदर जी बताइए कि आप कब से प्रभु यीशु मसीह को जानते? मैं 3 साल सिस्टर जी इन यीशु मसीह को जानता हूँ था, गाँव में चर्च जाता था अपना। ये भाई 3 साल से प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं और बिहार में ही अपने गांव में लोकल चर्च जाते थे, लेकिन वचनों का सही ज्ञान जैसे बाइबल बताती है वो नॉलेज, वो जानकारी इनके पास ना होने के कारण ये भाई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे और दुष्ट आत्मा से आज़ाद नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य की अच्छे से जानकारी इनके पास नहीं थी। तो ब्रदर जी बताइए फिर आप पहली बार यहाँ पर कब आए और किसने आपको इस मिनिस्ट्री के बारे में बताया? पहले बार मैं आया 2022 में 9वां महीना में आया था 1 तारीख को। मैं मोबाइल पर देख के आया था, यहाँ कोई बताया नहीं थे, मैं मोबाइल पर देखे, मेरे को अच्छा लगा, मैं यहाँ आ गया। यहाँ आया तो मेरे को चंगाई मिला, उस घड़ी मैं जुड़ा हूँ, मेरे को 6 महीना हो गया है जुड़ा हुआ। और ब्रदर जी बताइए जब आप पहली बार ले हैंड के लिए आ गया है तो उस समय क्या हुआ आपके साथ, थोड़ा सा बताइए। उस समय मेरे को दुष्ट आत्मा आया था, मैं अपना शर्ट उट भी फाड़ दिया, मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ, खुद फाड़ रहा था। तो जब ये पहली बार प्रार्थना के लिए आगे आए, जब खुदा के दास मास प्रेयर कर रहे थे, तो तभी दुष्ट आत्मा इनके ऊपर प्रकट हुआ। तो वो दुष्ट आत्मा जो इनके अंदर था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो बोल रहा था कि मैं अब इनको भी मार दूंगा, जैसे इनके माता पिता और इनके चाचा जी को ख़त्म किया, अब मैं इनको मार दूंगा। तो आइए देखते हैं उस समय के ले हैंड सीन को, जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना करी। बॉडी में समर्थ काम करिए, उखड़ रही है दुष्ट आत्माएं, उखड़ रहे हैं रोग 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 रोग। यस यस, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है, उसकी जिंदा शक्ति काम कर रही है। बोलो बोलो बोलो, जो बोल रहे हो रहा है यहाँ पर। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आप छुए जा रहे हो, आपके शब्द काम कर रहे हैं, आपका अधिकार काम कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके मुंह में काम कर रही है। दुष्ट आत्माओं को आग लग रही है, वो चीख रही है, वो रो रही है, वो तड़प रही है, चीख रही है, रो रही है, तड़प रही है, बाहर आ रही है। बिहार से आया है, उक्त अंग में जख्म है, बेचारा परेशान है। इनको मार देना चाहती हूँ मैं। हैं? इनको मारना चाहता हूँ। मारना चाहता है? हाँ। तू कौन है? शैतान हूँ। इनका पिता को, इनका माँ को मार दिए, सबको। पिता को भी मार दिया? हाँ, 3 साल ले चल शैतान, तेरा काम खत्म हो इनका गया। परिवार को भी स्टैंड कर दिया था, बोलोरो ले। चल उखड़।
तेरा बाप भी जाएगा तो क्या शैतान? नहीं जाएंगे। देख, देख। Shut out in Jesus. उखड़ जा इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए। खत्म हो जाए इसके शरीर से, सारी बीमारियां खत्म हो जाए, बवासीर का रोग, सारे रोग आउट, शट आउट, फ्री। उठो, इसे बोलो चेक करो, अभी अभी ये फ्री हो गया है, अभी ये आजाद हो चुका है। चेक कर, चेक कर अपनी रोग दर्दें चेक कर, अच्छे से चेक कर, जो रोग थे नहीं है। तारीफ। तो अभी आपने देखा कलीसिया कि कितना खतरनाक दुष्ट आत्मा जो इनके जीवन में काम कर रहा था, इनके जीवन को बर्बाद करना चाहता था और इनको खत्म करना चाहता था। तो ब्रदर जी बताइए कि जब पहली बार परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रार्थना करी तो उसके बाद आप पूरी तरह से हील हो चुके हो। हाँ सीटर जी, मैं उस घड़ी के बाद मैं पूरा एकदम चंगा हो गया हूँ। मेरा शरीर एकदम पूरा स्वस्थ है, मेरा दिमाग भी पूरा एकदम सही चल रहा है, मैं एकदम हल्का हो गया हूँ। तो अभी आपने सुना कलीसिया इनके द्वारा कि परमेश्वर ने इनके जीवन को तो ब्लेस किया ही, साथ ही में इनके कारोबार में भी इतनी ब्लेसिंग दे दी। जो पहले ये भाई मिस्त्री का काम करते थे, अब ये ठेकेदार बन चुके हैं और 2000 स्क्वायर फीट लेंटर डालने वाला इन्होंने सामान हायर किया है और अब इनके अंडर लेबर मिस्त्री काम करते हैं। अब ये भाई खुद का काम कर रहे हैं। तो आज ब्रदर जी बताइए आप कितना खुश हो कि 6 महीने के अंदर परमेश्वर ने आपको इतनी ब्लेसिंग दी, कारोबार में, जीवन में, आपके जीवन में शांति दी। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो दूसरों लोगों को? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ। तो दुष्ट आत्मा रहती है, दुष्ट आत्मा बहुत तंग करती है, अपने में झगड़ा कराती है। जैसे मेरे को पत्नी के साथ, मेरे बच्चे के साथ झगड़ा कराई रही थी, तो ऐसे ही सबको झगड़ा कराती है। दुष्ट आत्मा होती है, मैं ये नहीं मानता था पहले, लेकिन मेरे ऊपर हुआ 5 साल में बहुत तंग था, तो मैं इसको जान गया हूँ। आप भी यहाँ आइए मिनिस्ट्री में, आप भी ज़रूर चंगा होंगे। तो आज ये भाई अपने परिवार के साथ पूरी तरह से खुश है और कैसी परमेश्वर अपने दास के द्वारा लोगों को छुटकारा देते, लोगों के जीवनों को ब्लेस करते। तो जैसे इस परिवार को छुटकारा मिला, अगर आप भी दुष्ट आत्मा के ग्रस्त हो, बीमार हो, दुखी हो अपने जीवन में हालातों को लेकर, तो आप भी यहाँ आइए अमृतसर सुखपारा नाम मिनिस्ट्री में, तो निश्चय आप भी चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राधा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।